ट्रैफिक सोनम कुमार के नेतृत्व में मीट एंड ग्रेड अभियान चलाया जा रहा है। शहर के विभिन्न टोल प्लाजा पर पुलिसकर्मी वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर सुरक्षित यात्रा का संदेश दे रहे हैं। नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को चॉकलेट देकर सम्मानित भी किया जा रहा है। इसके साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि सड़क सुरक्षा मजबूत हो और दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। डीसीपी सोनम कुमार जो कि एक आईपीएस है, आगरा के अंदर उनको 3 साल हो चुके हैं। बेस्ट से लेके आज वो ट्रैफिक पर है और एक के बाद एक नई टेक्निक इजाद करते हुए नजर आते हैं। आज उनसे हम बात कर लेते हैं ट्रैफिक को लेकर। उन्होंने ट्रैफिक के अंदर क्या क्या सुधार किए हुए हैं। सर, ट्रैफिक के अंदर मीट एंड ग्रेड क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए, जो मीट एंड ग्रीट अभियान चलाया जा रहा है, जो 6 हमारे यहाँ टोल प्लाजा हैं उन पे ये अभियान चल रही है। सिविल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मिल करके हर वीकेंड पे ये अभियान चला रही है। तो इसमें जितने भी बड़े वाहन हैं, जैसे बस हो गए, ट्रक हो गए, इन लोगों को कि हम ब्रेथनालाइजर टेस्ट कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए कोई ड्रंक पाया जाता है तो जो दूसरा ड्राइवर है कोई और ड्राइवर बुला करके उससे हम गाड़ी को आगे भेजते हैं और उसके ऊपर हम लोग वैधानिक कार्रवाई भी कर रहे हैं इस समय। इसके अतिरिक्त जो जनता के लोग हैं, जो फैमिलीज ट्रैवल कर रही हैं, जैसे ग्वालियर से मान लीजिए कोई दिल्ली जा रहा है, दिल्ली से कोई लखनऊ जा रहा है, उनसे यह पूछा जाता है कि आपको कोई समस्या तो नहीं है। अगर बच्चे साथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो उन्हें चॉकलेट भी दिया जाता है, पानी की बॉटल भी दी जाती है। तो कुछ समस्याएं वो बताते हैं कि कहाँ पे क्या हो सकता है, कहाँ साइनेज हो सकता है, कहाँ क्या हो सकता है। उस फीडबैक को हम लोग इकट्ठा भी कर रहे हैं, उस पर कार्य भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त मॉडिफाइड साइलेंसर, वोटर प्रेशर हॉर्न पर भी अभियान चल रहा है और हमने इसमें लगभग 100 से भी अधिक चलान इसी वीकेंड पे हमने अलग अलग हेड्स में किए। मॉडिफाइड साइलेंसर के अगर हम देखा जाए तो उसमें लगभग 117 और 159 जो है प्रेशर हॉर्न के चलान हमने किए हैं इसमें। तो ये पूरा डिजिटली हम लोग यहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं और इसके लिए जो डीजीपी सर ने जो पोर्टल बनाया है उसको भी लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। और यहाँ से हम लोग डिजिटली, क्योंकि वो गूगल से जो डेटा आता है वो डायरेक्टली मुख्यालय के पास पहुँच जाता है और वहाँ से पूरी ट्रैकिंग की जाती है कि कहाँ पर जाम लग रहा है, कहाँ पर जाम नहीं लग रहा है। तो वो पूरी चीज़ जो है डिजिटली हम लोग यहाँ से भी, जो हमारा ट्रैफिक कंट्रोल रूम है वहाँ कैमरे लगे हैं, वहाँ से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। और जहाँ भी कोई समस्या पाई जाती है या जनता हमें सीजीओ फोन करके बताती है या जनप्रतिनिधि बताते हैं, वहाँ तत्काल हम लोग ड्यूटीज़ भेजते हैं, वहाँ ड्यूटी लगाई भी जाती है। क्योंकि आगरा में मेट्रो वर्क चल रहा है और भी कई सारे सिविल वर्क चल रहे हैं। इस वजह से लोकली कहीं कहीं पर इशूज़ रहते हैं, पर धीरे धीरे जैसे जैसे मेट्रो काम समापन की तरफ बढ़ रहा है वो चीज़ें भी, प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सुलझती जा रही है। तो आने वाले समय में जब कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो ट्रैफिक काफ़ी स्मूथली चलेगा। इसकी पूरी प्लानिंग चल रही है और इसमें हम लोग फिजिकली भी लोग वहाँ पे जा रहे हैं और डिजिटल ट्रैकिंग जो है, जो ऐप के माध्यम से और जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसके माध्यम से यहाँ पे किया जा रहा है। सीपी सर ने भी यहाँ पे एक्स्ट्रा काफ़ी लोग 170 के आसपास लोग ट्रैफिक को पोस्ट करके दिए हैं, क्योंकि ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। तो उस पर भी हम लोग, उससे हमें काफ़ी मदद मिली है। इसके अतिरिक्त जो अतिक्रमण का अभियान है वो कई जगहों पर चलाया जा रहा है, जैसे रामबाग पे चलाया जा रहा है, भगवान टॉकीज पे, बोदला पे। वहाँ पे सिविल पुलिस, चौकी प्रभारी और जो ट्रैफिक, ये सब मिल करके वहाँ पे इंश्योर कर रहे हैं कि चौराहों से 50 मीटर दूर ही वाहन रहें और साथ में कोई इस तरह से कोई अतिक्रमण ना हो, उस पर भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। सर, सड़क दुर्घटना के निपटने के लिए कम करने में क्या रणनीति बनाई गई है? देखिए, दुर्घटनाएं काफ़ी कम हुई हैं, लगभग 30% घट गई। हाँ, वो जनवरी और मार्च के हिसाब से बिल्कुल टोटल ये जो हमारा आगरा है, यहाँ पर कुछ टूरिस्ट मैरिज सीज़न और ठंड की वजह से, धुंध की वजह से नवंबर और फरवरी और मार्च ये क्रिटिकल मंथ में आते थे, जहाँ बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं बढ़ती थी। और इस बार पहली बार हुआ है पूरे इतिहास में कि दुर्घटनाएं घटी हैं और 30% दुर्घटनाएं घटी। तो इसके लिए जो सीसी टीम बनाई गई है 12 क्रिटिकल थानों में 15 सीसी टीम्स हैं, वो उन सीसी टीम्स का भी योगदान रहा है। साथ ही जो ट्रैफिक के लोग हैं, सिविल पुलिस है, उनका भी योगदान रहा है। इसमें NHAI और PWD का भी योगदान रहा है, क्योंकि इन लोगों ने रोड इंजीनियरिंग पर काम किया है। तो इन सबको लेकर के लगभग 30% दुर्घटनाएं हमने कम करके दिखाई हैं। ये इसके अतिरिक्त गूगल से संपर्क करके हम लोगों जितने भी हमारे ट्रैफिक के प्रोन एरियाज़ हैं उनको हमने मैप्स पे दिखता है, कोई भी गाड़ी चलाता है उसको दिखेगा। और जहाँ भी स्पीड लिमिट है वो भी गूगल से संपर्क करके वो भी हमको अपने गूगल मैप पे दिखता है। तो ये सारा काम जो है फिजिकल और डिजिटल दोनों काम ट्रैफिक पुलिस के लिए हम लोगों ने किया। जो ड्रिंक करके ड्राइव करते उनके लिए कोई विशेष कार्रवाई है? नहीं, इसमें जो भी अगर आपका पाया जाता है ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन 30 ऊपर पाया जाता है तो आप पे कार्रवाई होगी और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हम कर रहे हैं। लगातार ये अभियान चल रहा है। वीकेंड पे खास के टोल प्लाजा पे जो चल रहा है हमारा अभियान,
उसका नाम मीट एंड ग्रीट रखा गया और वैसे भी लगातार ये अभियान चल रहा है। सर डेली रूटीन के कुछ आदेश दिए गए चेकिंग के? बिल्कुल हर जगह चेकिंग के आदेश दिए हुए हैं और चल भी रही है। सिविल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस दोनों मिलकर के ट्रैफिक की समस्या पे कार्य कर रहे हैं। जैसे कि हमारे संग डीसीपी ट्रैफिक सोनम कुमार थे, उन्होंने बताया कि आगरा में ट्रैफिक को लेकर और काफ़ी स्टेप लिए जा रहे हैं। मेरे सहयोगी शाहरुख के साथ समाचार नेशन मोहम्मद आसिफ, आगरा।